नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहाँ हैं वो लोग जो असहिष्णुता का आंदोलन कर रहे थे? कुछ साल पहले जो कह रहे थे कि भारत अचानक से इंटॉलरेंट हो गया है, अब वही सब लोग पता नहीं कहाँ किस बिल में मुंह छिपाए बैठे हैं, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आखिर चुप क्यों हैं? उनके चहेते महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, लेकिन इनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। और हाँ, वो शिव भक्त जनेऊधारी राहुल गांधी, वो कहाँ है? उनके नजदीकी नेता ने श्री राम का नाम लेकर अभद्रता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन इन्हें गुस्सा ही नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि इसके नेता ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह क्यों दनदनाते हुए किसी भी तरफ घूमते जा रहे हैं। जुबान भी पता नहीं क्यों इतनी जहरीली हो गई है कांग्रेसियों की। कुछ भी कहीं भी बोलते जा रहे हैं, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेता हो, सबको देख लीजिए, पता नहीं क्या खा पी कर बयान दे रहे हैं, ट्विटर पर ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जैसे कि दिमाग इनके पास कभी था ही नहीं। पंकज पुनिया, बताइए ये है कौन कांग्रेस पार्टी का? हरियाणा कांग्रेस का पूर्व सचिव ही है ना। इतना बदतमीज, इतना जाहिल, इतना गवार है कि भगवान श्री राम का नाम ले लेकर बकवास कर रहा था ट्विटर पर। देखिए जरा इस बदतमीज कांग्रेसी नेता का ये ट्वीट। ये लिखता है, कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घरों तक पहुंचाना चाहती थी। बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू की। भगवा लपेटकर नीच काम संगी ही कर सकते हैं। ये कब्र से निकालकर लाशों का बलात्कार करने वाले लोग हैं। बेटियों के सामने पेंट उतार कर जय श्री राम के नारे लगाने वाले, हस्त मैथुन करने वाले लोग हैं। ये मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके किसी घटिया इंसान की सोच का नमूना है। जरा सोचिए, ये कांग्रेस का एक नेता है। आज भले ही पार्टी के अंदर बेरोजगार हो, लेकिन कभी तो हरियाणा कांग्रेस का सचिव था। कोई नेता हो या आम आदमी, कोई इतनी गंदी, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर कैसे कर सकता है? सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस इतना नीचे गिर गई है कि उसके नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भाषा की सारी मर्यादाएं भूल गए हैं। कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति लगाव जग जाहिर है, पूरा देश जानता है, लेकिन इसी पार्टी के हिंदू नेता सनातन धर्म के प्रति इतने जहर से भरे पड़े हैं, ये शायद कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। कांग्रेस क्या पंकज पुनिया जैसे नेताओं के साथ खड़ी है? इस सवाल का जवाब अब तक तो कांग्रेस के दिग्गज गांधी परिवार के तीनों नेताओं को दे देना चाहिए था। वैसे तो राहुल बात बात पर ट्वीट करते हैं, चाइनीज ऐप जूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो अब क्यों बोल नहीं रहे हैं? उनकी बहन प्रियंका दीदी भी चुप्पी साधे बैठी हैं। अरे उन्हीं के बस प्रोजेक्ट को ही तो आगे बढ़ाने में लगा था ये चमचागिरी की राजनीति ही तो कर रहा था पंकज पुनिया। योगी सरकार ने कोई बात मानी या ना मानी हो, लेकिन राजनीतिक विरोध करने का ये कौन सा तरीका था? ये कौन सी भाषा थी विरोध करने की? केंद्र की सत्ता से बेदखल हुए कांग्रेस को करीब 6 साल हो चुके हैं, तो क्या इस तरह की घटिया बातें करके, घटिया आरोप लगाकर, हिंदू धर्म को कोस कोस कर कांग्रेस को सत्ता वापस मिल जाएगी? हालांकि अपनी इसी नीच और घटिया हरकत के लिए पंकज पुनिया गिरफ्तार हो चुका है और जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अब तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा को अपना मुंह खोलना चाहिए था। पार्टी की अध्यक्षा को भी इस मसले पर कुछ तो बोलना चाहिए था। इनकी खामोशी से क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस हिंदू धर्म विरोधी पार्टी है, सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में यही सोच रखती है? लेकिन गजब पार्टी है कांग्रेस और अजब गजब है इसके करता धरता लोग। 2 दिन गुजर गए हैं पंकज पुनिया की इस घिनौनी हरकत को, लेकिन मजाल है कि किसी दिग्गज कांग्रेसी नेता ने इस मसले पर अपना मुंह खोला हो। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में उसकी भी यही सोच है? लेकिन गजब पार्टी है कांग्रेस और अजब गजब है इसके करता धरता लोग। 2 दिन गुजर चुके हैं पंकज पुनिया की इस घिनौनी हरकत को, लेकिन मजाल है कि किसी दिग्गज कांग्रेसी ने इस मसले पर अपना मुंह खोला हो। क्या इतनी सी बात इस 125 साल पुरानी पार्टी को समझ नहीं आती कि अगर आप इस तरह की घटनाओं पर अपना मुंह बंद रखते हो तो जनता यही समझती है कि आप भी उसका मौन समर्थन कर रहे हैं?
कांग्रेस पार्टी में क्या ठीक से सोचने वाला एक भी अक्लमंद नेता नहीं बचा है? एक भी रणनीतिकार नहीं है जो गर्त में जाती पार्टी को संभालने की हिम्मत दिखाए? एक भी दिमाग वाला बुजुर्ग नेता नहीं है जो अपने फायदे की बजाय पार्टी का हित सबसे ऊपर रखे, जो गांधी परिवार के 3 बड़े दिग्गजों को सही राह दिखाए कि इस तरह की घटनाएं पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन लगता है कि सोच और भाषा दोनों स्तर पर पार्टी दरिद्र हो गई है। कमाल है, कांग्रेस जैसी पार्टी को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि उसके नेताओं की ऐसी टिप्पणियां उसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा कर देती हैं। क्या कांग्रेस को पता नहीं कि उसके नेताओं के ऐसे बयान पाकिस्तान लपक लेता है और फिर भारत के खिलाफ ही उन्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त कांग्रेसी नेताओं के बयानों के चलते जो किरकिरी पार्टी की हुई थी, उससे भी क्या पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया? ये तमाम छोटे नेताओं की बेलगाम हरकतें दरअसल कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। कांग्रेस के नेता किस कदर मानसिक तौर पर खोखले और दिवालिये हो चुके हैं, इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। गौरव पांधी, जो कि कांग्रेस के सोशल मीडिया को संभालने वाला नेता है, उसका हाल ही देख लीजिए। उसे भी किस कदर मिर्ची लगी हुई है उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा की बसों के नहीं चलने से। इसका नमूना भी देख लीजिए। उसने जानी मानी भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी पर बीजेपी सरकार में करोड़ों कमाने का आरोप लगा दिया। साथ ही उनके पति अवनीश अवस्थी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन पर भी निशाना साधा। देखिए इस ट्वीट में गौरव पांधी ने क्या लिखा। कांग्रेस के नेता गौरव पांधी ने ट्वीट में लिखा, यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ बीजेपी के शाखा बॉय जैसा सलूक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और बीजेपी सरकार से सैकड़ों करोड़ों की कमाई करती हैं। जरा सोचिए, तरस आ रहा है मुझे तो कांग्रेस के इस छुट भइये सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की सोच पर। महिलाओं का तो सम्मान करना शायद कांग्रेसी भूल ही गए हैं। गौरव पांधी को अवनीश अवस्थी पर आरोप लगाने के लिए उनकी पत्नी का सहारा लेना पड़ गया। ये राजनीति का कौन सा नया पैंतरा है? अब किस तरह की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? वो बात अलग है कि अब गौरव पांधी को अपनी इस घटिया राजनीति के लिए लीगल नोटिस भिजवा दिया है मालिनी अवस्थी ने। लेकिन देखिए, कांग्रेस गौरव पांधी की इस हरकत पर भी खामोश है। कहीं कोई भी दिग्गज चूं तक नहीं कर रहा है। यानी साफ है कि कांग्रेस इन दिनों सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही टारगेट पर लेकर चल रही है। और उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। कोरोना के चलते बहुत सी बड़ी कंपनियां चाइना से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आने का मन बना चुकी हैं। और खबर ये भी है कि भारत में उनका पसंदीदा राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस समेत बहुत सी विपक्षी पार्टियों की दुकान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इस तरह का रायता फैलाने में लगी हुई है ताकि उत्तर प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा सके। याद है ना, डोकलाम में एक तरफ भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के साथ दिल्ली में चीन के राजदूत के घर दावत उड़ा रहे थे। तो अब कोरोना काल में जब चीन को आर्थिक नजरिए से एक बड़ा नुकसान होने वाला है, एक बड़ा झटका लगने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी तो बनती है ना उसी दोस्ती को निभाने की। वैसे ये दोस्ती बहुत पुरानी है। पंडित नेहरू का चाइना प्रेम भी जग जाहिर है। कैसे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए नेहरू ने चाइना की पैरवी की थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी तो नेहरू ने ही दिया था। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उसी दोस्ती का हक भी अदा कर रहे हैं। वरना प्रवासी मजदूर क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली में आते हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के मजदूरों की चिंता क्यों नहीं करती प्रियंका वाड्रा? और बसों को चलाने की सड़कें भी क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बनी हुई हैं? प्रियंका राजस्थान से बसें लाकर सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों का ही भला आखिर क्यों करना चाहती हैं? टारगेट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों है? जरा सोचिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आजकल ट्विटर पर फेक फोटो प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं। कभी नेपाल, तो कभी अफगानिस्तान, तो कभी पाकिस्तान, तो कभी बांग्लादेश के लोगों की तस्वीरें चस्पाने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि ये प्रवासी मजदूरों की हैं।
ताजुब तो इस बात का है कि कांग्रेस मीडिया सेल के मुखिया सुरजेवाला भी इस खेल में शामिल हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, जो पार्टी ऊपर से नीचे तक घटिया खेल खेल रही हो उसे कौन बचाएगा? जहां आवा का आवा ही ऊत हो गया हो उस पार्टी का क्या होगा? सुना है पांदी के खिलाफ मालिनी अवस्थी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाली है और ये मामला भी उत्तर प्रदेश में ही चलेगा। और ये भी सुना है कि पुनिया को उत्तर प्रदेश पुलिस अपने साथ ले जाने वाली है। कांग्रेस ने चुप्पी साध कर इन मामलों को आपराधिक बना दिया है, इसीलिए इनके साथ यूपी पुलिस अपराधियों जैसा सलूक ही करेगी, जिसका मुझे तो इंतज़ार ज़रूर रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।